Hello all, hope all of you are fine. In this video, I cover the topic of manners. We will discuss what are manners, why we practice good manners. These two things we will discuss ahead. So first, what are manners? Manners are the way people behave or speak in the people behave or speak which our society consider appropriate. मतलब जो मैनर्स होते हैं वो मतलब वो होते हैं हमारे इन हिंदी इट्स कॉल्ड शिष्टाचार और सभ्यता. तो जो मैनर्स होते हैं वो मैंने क्या बताया, स्पीक और बिहेव. हम जैसा हमारी सोसाइटी, हमारा जो समाज एक्सेप्ट करता है कि एक्सेप्ट करता है, इट्स ACCEPT, एक्सेप्ट करता है, वो जो हमारे समाज को सही लगता है वो यदि हम वैसा बिहेव और वैसा बोलते हैं तो वो हमारे मैनर्स कहलाते हैं. अब इन वन वर्ड in English, if we want to say in one word, then we can call it etiquettes or culture. क्योंकि मैंने आपको बताया हिंदी में शिष्टाचार और सभ्यता, तो सभ्यता को कल्चर भी कहा जा सकता है. अब इसको कल्चर क्यों कहेंगे? क्योंकि आपके बहुत सारे एटिकेट्स होते हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, विच वी कैन फॉलो, जो आप या मैं भी फॉलो कर सकती हूँ. हम इंक्लूड करेंगे इसको. आई शुड से वी, यहाँ पे मैं और हम सब फॉलो करेंगे, तभी वी कैन टीच आवर किड्स और आवर चिल्ड्रन. तो यहाँ पे एटिकेट्स, कल्चर, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, कल्चर की बात कर रही हूँ, तो आंसरिंग ऑन अ कॉल, आंसरिंग ऑन अ फोन, तो इसका भी एक वे होता है कि हम फ़ोन पे कैसे और किस से बात कर रहे हैं. फर्स्ट वी नीड टू सी हाउ वी स्पीक एंड टू whom वी स्पीक. क्या वो हमसे बड़ा है, वो हमसे एल्डर हैं या हमसे छोटे हैं, तो जैसे वो हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग we speak to them according to the age of the person. हम उनकी एज के अकॉर्डिंग बात करेंगे. हमें हमारी जो वॉइस है और वॉइस की पिच जो है उसको हम कैसे रखेंगे, उनके एज के अकॉर्डिंग रखेंगे. और हमारा जो पिच है वो तो हम बदल नहीं सकते हैं, तो मतलब थोड़ा वेरिएशन करना पड़ता है. we need to do some variation. So there are two types of manners, good manners and bad manners. Bad manners, having manners in our society is considered to be good manners only. अब ये मैंने क्या बोला, ये सेंटेंस कि यदि हमें मैनर्स हैं तो वो अच्छे ही कहलाएंगे, वो बुरे नहीं हो सकते. यदि बैड मैनर्स हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, सोसाइटी उसको कंसिडर ही नहीं करती है, और वो बंदा खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं रहता है. अब मैं आपको बताई कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रहता है उसमें. तो अब हमको क्यों, व्हाई वी शुड फॉलो गुड मैनर्स. So first thing, we feel confident. We feel confident in what we are doing, or what we know what we need to do. If we have good manners, we are more relaxed in every situation or in various situations. हम किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में
रिलैक्स रहेंगे यदि हमें गुड मैनर्स हैं तो, क्योंकि हम उसको उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद में वी आर मोर रिलैक्सड इन इंटरेक्टिंग विद अदर पर्सन। यदि हम गुड मैनर्स हैं तो चाहे हम हिंदी में बोलें चाहे इंग्लिश में बोलें, हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हम हाँ यही रिलैक्स रहेंगे। जब हम इंटरेक्शन करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तब हम रिलैक्स फील करेंगे। तो ये हो गया कि हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, वाई वी नीड टू फॉलो गुड मैनर्स। व्हाट आर गुड मैनर्स? अब गुड मैनर्स में आता क्या है? तो वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ गुड मैनर्स आर, फर्स्ट गुड मैनर्स एट स्कूल। हम वी teach our kid and send to the school that don't fight with anyone, behave friendly in a friendly way with everyone, सबसे मिल कर के रहना, eat your lunch properly with by sharing with others, सबके साथ मिल के खाना। तो ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, और हम खुद भी मतलब जब हम में होंगे ये मैनर्स, तभी हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। तो वो ही है सबसे पहले, वी नीड टू इनकलकेट इन आवरसेल्व्स, हम में खुद में डालने की ज़रूरत है, तभी देन ओनली वी कैन टीच आवर किड्स और आवर चिल्ड्रन। नाउ आंसरिंग ऑन अ कॉल, आंसरिंग ऑन अ फ़ोन की कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, एज के अकॉर्डिंग बात करनी है। वी नीड टू टॉक अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पर्सन हु इज़ दैट साइड ऑन द फोन। देन गुड मैनर्स एट द डाइनिंग टेबल और टी टेबल, की हमको प्रॉपर यदि बैठना है तो हाउ वी नीड टू सिट ऑन द चेयर on dining table, and how we should keep paper napkin on our lap so that our dress मतलब हमारी ड्रेस गंदी ना हो, so that our dress cannot be dirty or does not get dirty, cannot, no, does not get dirty. And but that's all. Thank you.